हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। मैं चंदन सोलंकी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में स्वागत करता हूं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 8 से क्लास 12 तक की मैथ्स की बुक के जो मैथ्स की बुक है उसको हर एक टॉपिक को डिटेल में मैथ्स पे करा जाता है। चलिए, इसी सीरीज में मैंने 10th और 12th क्लास के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप सिंपली हमारे मैथ्स आईक्यू यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ चैप्टर वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। 10th की प्लेलिस्ट होगी तो 10th ऊपर लिखा होगा, जिस चैप्टर का होगी उस चैप्टर का नाम भी उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। अगर 12th क्लास की होगी तो 12th क्लास की प्लेलिस्ट होगी, और जिस चैप्टर के बारे में होगा तो वो उस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 12th क्लास आज आइए 12th क्लास के लिए वीडियो हमारा चैप्टर 3 मैट्रिक्स। अभी तक हमारे इस मैट्रिक्स के हमारे 5 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। आज है हमारा 6ठा वीडियो लेक्चर मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में अभी तक हमने काफी कुछ चीजें कवर कर ली थी। पिछले हमारे लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी क्या होती है, इसको हमने डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपने पीछे वीडियो लेक्चर में। आज हम क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, इनकी आज हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ध्यान से पहले इनको सुन लीजिए। फर्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो है, इसकी मेन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स देन, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे होगी वो सिमेट्रिक। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए, दोनों क्या होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ए ट्रांसपोज का भी मैंने क्या ले लिया ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या आ जाएगी ओरिजिनल मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है ना कि अगर हम किसी चीज का जैसे ट्रांसपोज लेकर वापस उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे वापस क्या आ जाएगी ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। इन चारों प्रॉपर्टीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा, सेकंड आपको घर पे करनी है, खुद से ट्राई करना है और वो हो जाएगी। थर्ड वाली मैं करूंगा, फोर्थ वाली भी आपसे इजीली हो जाएगी। तो चलिए इनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अच्छे से इसको लिख लीजिए, पहले इन चारों प्रॉपर्टी को लिख लीजिए, फिर नीचे हेडिंग डाल लीजिए एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनका एक्सप्लेनेशन। ठीक है फ्रेंड, एक्सप्लेन है ना। जैसे मैंने सपोज कर लिया कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यू क्या है 4 1 5 8, ये क्या हो जाएगी 2/2 की। अच्छा, इसका ट्रांसपोज निकालिए तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज अगर मैं निकालूंगा क्या हो जाएगा, रो ट्रांसपोज में क्या हो जाता है, रो क्या बन जाती है कॉलम, और कॉलम क्या बन जाते हैं रो। तो 4 1 इधर आ गया, 5 8 इधर आ गया, ये भी आ गया 2 क्रॉस 2 का। अब फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या लिखी थी मुझे बताइए, मैंने लिखा था a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये लिखा था ना। तो देखिए a लिखिए 4 1 5 8 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 5 8। एक बात आप अच्छे से सुन लीजिए, अगर मुझे किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आपस में प्लस करना है या आपस में माइनस करना है, अगर मुझे किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आपस में प्लस करना है या आपस में माइनस करना है, तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कंडीशन है, मस्ट कंडीशन है, फुलफिल होनी चाहिए। जैसे मैं इस मैट्रिक्स को और इस वाली मैट्रिक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ या फिर माइनस कर रहा हूँ, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है ना, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, सिंपली। अब ये प्लस कैसे होगी मैट्रिक्स, इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट में ऐड होगा, इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट रो में ऐड होगा, इसका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इसके भी फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा। मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 + 4, ठीक है। वहां पे सेकंड में क्या आ जाएगा 1 + 5, ये 5 किस में ऐड होगा, इसमें 1 में, 5 + 1, और वहां पर आ जाएगा 8 + 8, और ये भी 2/2 की ही मुझे मिलेगी। ऑब्वियसली है 2/2 को ऐड कर रहे हो 2/2 की ही मिलेगी ना, 3/3 की तो नहीं मिलेगी ना, कॉमन सेंस की बात है। तो लिख लिया, अच्छे से लिख लीजिए इसको।
तो आप देखेंगे कि आपको प्लस करने पर जो मैट्रिक्स मिली थी वो ये मिली थी 8 6 इधर 6 इधर 16, ये मिली थी ना। 4 + 4 1 + 5 5 + 1 8 + 8। अच्छा, अब अपन ने पहला पॉइंट क्या लिखा था कि a + a का ट्रांसपोज, मतलब a + a का ट्रांसपोज क्या आता है, सिमेट्रिक आता है। ये लिखा था ना मैंने पहला पॉइंट कि a + a का ट्रांसपोज जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आता है। कैसे आएगा, हमने a + a के ट्रांसपोज को तो सोल्व कर दिया, अब आप इसका भी ट्रांसपोज निकाल दीजिए। अब आप इस मैट्रिक्स का भी, लेट्स सपोज मैंने इस मैट्रिक्स को कुछ भी कह दिया, इस मैट्रिक्स को मैंने p कह दिया, मैंने कह दिया कि a + a का ट्रांसपोज किया ना, उस मैट्रिक्स का नाम मैंने p दे दिया, ये p की वैल्यू है। अब आप इस p का ट्रांसपोज निकालिए, देखिए ये रो कॉलम बन जाएंगे, तो 8 6 इधर आ जाएगा, 6 16 इधर आ जाएगा, सही है ना। ये हमने p का ट्रांसपोज निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि a + a का ट्रांसपोज जिसे हमने p नाम दिया था उसको सोल्व किया था, वापस जब हमने उसी को भी ट्रांसपोज कर दिया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ओरिजिनल थी वो जो आई है वो दोनों क्या सेम है। तो हमें क्या रिजल्ट मिल गया कि a + a का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी थी, a - a का ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। इस पॉइंट को, इस प्रॉपर्टी को आपको अपने खुद से ही इसको एक्सप्लेन करना है, वरना सब चीजें मैं बता दूंगा परोस के आपकी थाली में रख दूंगा तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, है ना। इसलिए इस प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से खुद को एक्सप्लेन करना है। कुछ भी डाउट हो नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी हो गई है ना। अब थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी वो थोड़ी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, इसलिए पहले फोर्थ वाली को मैं समझा देता हूँ। फोर्थ वाली क्या थी कि a ट्रांसपोज का भी जो ट्रांसपोज है वो क्या आ जाता है, a आ जाता है, और a की वैल्यू को हमने क्या लिया था, 4 1 5 8। ये तो सिंपल है फ्रेंड्स कि a ट्रांसपोज करना है पहले, तो आप देखेंगे कि 4 1 ऐसे आ जाएगा और 5 8, 4 1 ऐसे आ जाएगा, 5 8 ऐसे आ जाएगा। वापस इसको ट्रांसपोज कीजिए तो फ्रेंड्स, वापस जब हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया, a ट्रांसपोज, इसको नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए, a ट्रांसपोज कर दूंगा तो वापस 4 5 ऐसे आ जाएगा, 1 8 ऐसे आ जाएगा। तो आप देख लीजिए वापस ओरिजिनल आ गया। ट्रांसपोज को वापस ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, सिंपल ओरिजिनल। 2/2 है ना, 2/2 सबके नीचे ऑर्डर इसका लिख देना है, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। आई होप आपको हाल इसी से समझ में आ गया होगा। अब जो उसकी थर्ड वाली प्रॉपर्टी है ना फ्रेंड्स, उसमें आपका दिमाग लगेगा, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। फैन चलता है धीरे, क्योंकि फैन की आवाज़ आती है आपको वीडियो में, इससे मुझे होती है यहाँ पे गर्मी। और जो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे गर्मी भी, मुझे पसीना भी बहुत आता है ना। तीसरी वाली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि a × a का ट्रांसपोज एंड a का ट्रांसपोज और a दोनों ऑर्डर क्या कहते हैं, मैंने रिवर्स कर दिए उल्टे। ये दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक, है ना। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कैसे। जैसे a की वैल्यू क्या थी, आपको हो गया सर a की वैल्यू हमने मानी थी 4 1 5 8, इसकी वैल्यू को हमने एज्यूम किया है ना, और इसका ट्रांसपोज क्या आया था, तो आपको हो गया सर 4 1 को ऐसे लिखा था और 5 8 को हमने ऐसे लिखा था, सही है ना। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, a.a का ट्रांसपोज। तो देखिए 4, ये क्या है 2/2 का, ये भी क्या है 2/2 का लिखना है। 4 1 5 8, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, 4 1 5 8 2/2 का, ये भी 2/2 का ना, यहाँ पे नीचे लिखना है इसके मैट्रिक्स के नीचे। अच्छा, अब मुझे बताइए, मैंने क्या बताया था कि दो मैट्रिक्स को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब करेंगे, जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो। अब ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि अलग से टॉपिक है। जब हम 3.1 को खत्म करेंगे, फिर आप आगे अपने बुक्स में देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का अलग से क्या है, प्रॉपर्टी दे रखी है। तो जैसे हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक जो जरूरी चीज है वो क्या होनी चाहिए कि पहले वाले मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए। आया मेरी बात समझ में?
क्या कह रहा हूं मैं कि जिस मैट्रिक्स को हम दूसरी वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे क्या होना चाहिए इसमें ऑर्डर कि जो पहले वाली मैट्रिक्स में जो कॉलम के जो नंबर है ना वो सेकंड वाले में उसके रो के क्या होनी चाहिए इक्वल। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आना चाहिए। बाद वाला ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन इसका कॉलम इसका रो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको यहाँ हटा देते हैं हेडिंग को, ये हेडिंग हमारी चल रही है आपको पता है। चलिए हेडिंग हटा दी। अब देखिए तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। ये रो जाती है, पहली वाली रो जाएगी पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होने, फिर वापस पहले वाली रो जाएगी सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होने, फिर वापस सेकंड वाली रो जाएगी पहले वाले से मल्टीप्लाई होने, फिर सेकंड वाली रो जाएगी सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होने। आया समझ में? पहली वाली रो जाएगी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होने, फिर फर्स्ट वाली रो जाएगी सेकंड वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई होने। जो पहले वाली रो है ना इधर और उस वाली मैट्रिक्स में जितने कॉलम है सबसे मल्टीप्लाई होगी। अगर 4 कॉलम है तो पहले वाली रो चारों कॉलम से क्या होगी मल्टीप्लाई। अगर उसमें 3 है कॉलम तो फर्स्ट वाली रो जो होगी वो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ओके, इसी प्रकार जो सेकंड वाली रो भी होगी वो भी सबसे क्या होगी मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कैसे होगा, जो एलिमेंट जहां पर आ रहा है जैसे इसका पहला एलिमेंट पहले से ही होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसका दूसरे से ही होगा, तो क्या हो जाएगा 4 × 4 बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे से होगा 1 × 1। ओके, तो फर्स्ट को खत्म कर दिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पास जाएगी क्योंकि वहां पर सेकंड कॉलम भी है। अगर वहां पर सेकंड कॉलम नहीं होता तो मल्टीप्लाई नहीं होता, तो 4 मल्टीप्लाई जाएगा 5 से, 4 × 5 और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 8 से, बीच में क्या होगा प्लस का साइन। फिर सेकंड रो की बारी आई, देखिए 5 और 8 है तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 5 × 4 बीच में प्लस का साइन। अब सेकंड क्या है 8 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 8 × 1। फिर 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम के पास जाएगी और सेकंड रो में पहला एलिमेंट क्या है 5 और सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5। अब सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट क्या है 8 बीच में प्लस का साइन, और उधर सेकंड कॉलम में सेकंड एलिमेंट क्या है 8, 8 × 8। ऑर्डर इसका क्या आएगा कैसे पता चलेगा। अब जो इसका कॉलम इसका रो इसको छोड़ दो, बाकी जो इसका कॉलम बचेगा उसका जो इसकी रो बचेगी और जो इसका कॉलम बचेगा वो इसका ऑर्डर आएगा। जैसे यहाँ पे 2 है और वहां पे 2 बच गया तो 2/2 यहाँ पर आ गया। आया समझ में? तो इस चीज को नीचे से हम क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। तो देखिए 4 4 जा 16 और 1 कितने हो गए 17, 4 5 जा 20 और 8 कितने हो गए 28, 20 और 28 इधर भी आ गए, इधर कितने हो गए 64 और ये 25 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 89। मैंने मल्टीप्लाई करके रख दिया है सब कुछ, आप देख लेना 2/2 का आ जाएगा ये। अब वापिस मैंने इसको कुछ नाम दे दिया पी। मैंने क्या बोला था कि मैंने प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि ए और ए का ट्रांसपोज करूं, चाहे ए का ट्रांसपोज करके इसको ए से मल्टीप्लाई करूं, दोनों के दोनों क्या आएंगे हमारे, दोनों के दोनों सर हमारे सिमेट्रिक आने चाहिए। तो हमने ए और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई तो कर दिया और मल्टीप्लाई से मैट्रिक्स आ गई, उस मैट्रिक्स को मैंने पी का नाम दे दिया। अब इसका आप पीटी निकालिए, यहाँ पर पी डैश ट्रांसपोज निकालिए। तो सर रो को बना दीजिए कॉलम 17 और 18 बना दिया। अब सेकंड वाली रो को भी बना दीजिए कॉलम, तो 28 और 89 बना दो। देखो कुछ चेंज आएगा नहीं ना, 2/2 का ये क्या है 2/2 का, तो इसलिए ये क्या होगी सिमेट्रिक होगी। इस वाली प्रॉपर्टी को मैंने प्रूफ करके बता दिया, आपको प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करना है, ठीक है। ये वाला मैंने करके बता दिया है। अब ए का ट्रांसपोज और उसको ए से मल्टीप्लाई ये आपको करना है और उसमें भी देखना है कि वो भी क्या आएगा सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। ये वाला मैंने कर दिया है। सेकंड वाला जो ऑर्डर चेंज है ए टी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है, वो वाला मल्टीप्लिकेशन आपको खुद को करना है। यार देखिए फ्रेंड्स काम करते जाइए। चलिए अब है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड किसमें, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाई थी ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या लगाई थी हेडिंग शुरू में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें पहला पॉइंट तो हमारा कवर हो गया। उस पहले पॉइंट में 4 प्रॉपर्टी थी, चारों को मैंने क्या कर दिया एक्सप्लेन भी कर दिया। अब उसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है देखिए, फॉर एनी
मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ suitable orders for addition and multiplication for, ठीक है फ्रेंड्स, MUL, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। देन कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है ए और बी जो कि एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए सुटेबल है, क्योंकि किसी भी दो मैट्रिक्स को प्लस करना है या माइनस करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट वाले में कॉलम के जो नंबर है वो सेकंड वाले में रो के इक्वल होना चाहिए ना। तो इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है कि ए प्लस माइनस बी का जो होल ट्रांसपोज निकालेंगे वो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। बी टी ऊपर लिखना, ठीक है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा ये टी ऊपर लिखना है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, के ए ब्रैकेट पूरा बंद, इसका होल ट्रांसपोज क्या होगा, के इंटू ए का ट्रांसपोज, जहाँ पर के क्या है, कोई कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो कांस्टेंट, तो वो मतलब इस वाली प्रॉपर्टी के इक्वल होगा, जिसमें क्या है उसके ट्रांसपोज को उसके कांस्टेंट से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी, ए बी को मल्टीप्लाई करके अगर उसका ट्रांसपोज लूंगा तो वो बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इन तीनों प्रॉपर्टी को लिखिए। पहली वाली में प्लस वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ, माइनस वाला आपको करना है, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी वापस आपको करनी है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी मैं आपको करा रहा हूँ। पसीना ही पसीना आता है फ्रेंड्स, लिख लीजिए। ठीक है, जैसे लेट ए इज इक्वल टू, ये मैं जो फर्स्ट पॉइंट है ना प्लस माइनस वाला, उसके लिए मैंने ए की वैल्यू मानी है। ए की वैल्यू मैंने मान ली 1 2 1 2 1 3, और ये इसका ऑर्डर बताइए क्या है, 2 रो 3 कॉलम, तो 2/3। बी की वैल्यू मैंने मान ली -1 1 और 2 2 1 3, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3 है ना, क्योंकि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर प्लस करना है या माइनस करना है तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। तो देख लीजिए ना, अब ए प्लस बी कीजिए, तो मैं सीधा कर रहा हूँ, मैं वापस वैल्यू को नहीं लिख रहा हूँ ना, आपको लिखनी है। कैसा होता है, जो एलिमेंट जहाँ पे आ रहा है उसी में प्लस माइनस होगा, जैसे ये है तो ये इसी में होगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में होगा, और फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में ही होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 - 1 यहाँ क्या हो जाएगा 0, 2 - 1 इधर क्या आएगा प्लस का 1, 1 + 2 इधर क्या आएगा 3, 2 + 2 इधर क्या आएगा 4, 1 किसमें होगा 1 1 में होगा, इसका क्या आएगा 2, 3 और 3 क्या आ जाएगा 6। अब प्रॉपर्टी क्या थी कि मुझे a प्लस बी का होल ट्रांसपोज करना है ना, तो इसका ले लीजिए ट्रांसपोज अब इसका, तो 0 1 3 0 1 3 ऐसे बन जाएगा, और 4 2 6 ऐसे आ जाएगा। इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर है 3/2। ये तो हुआ हमारा LHS में ये था ना कि a प्लस माइनस, तो मैंने प्लस वाला लिया, माइनस वाला आपको करना है। a प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो देख लीजिए है ना, इसको अगर मैं ए वाले का ट्रांसपोज अलग से निकालता हूं तो क्या आएगा 1 2 1 इधर आ जाएगा, 1 2 1 2 1 3 ऐसे आ जाएगा, 2 1 3। इसका ऑर्डर बताइए तो कितने, 3 और 2 3/2 है ना। बी का ट्रांसपोज करके बताइए, बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -1 और 2 2 1 3 2 1 3 3/2। आई होप आपको वो दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो भी वो उसमें कुछ इतनी खास बात है नहीं कि आपको समझ में नहीं है ना। अब इसको कीजिए तो प्लस, जब आप इनको इंडिविजुअल प्लस करेंगे ना तो देखिए 1 - 1 इधर 0 आ रहा है, फिर 2 + 2 इधर 4 आ रहा है सेकंड में, देखिए फिर सेकंड में जाइए देखो 2 - 1
इधर 1 आएगा, 1 + 1 इधर भी 2 आएगा, सही है। फिर इधर देखिए 1 + 2 3 आ रहा है, आपको दिख रहा है। फिर 3 + 3 6 आ रहा है, तो LHS = RHS आ गया। ओके फ्रेंड्स, इसको सोल्व करना है मेरे प्रिय छात्रों, इसको सोल्व करना है जैसे मैंने बताया है। तो प्लस वाला मैंने बता दिया, माइनस वाला आपको करना है, कांस्टेंट वाला भी आपको करना है, मल्टीप्लाई वाला मैं वापस आपको करके बता रहा हूँ। चलिए मल्टीप्लाई वाला भी आपको ही करना है, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी लंबे हो जाते हैं। मैं एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूँ आपको। जो मल्टीप्लाई वाला है उसके लिए मैं आपको मैट्रिक्स की वैल्यू बता देता हूँ। -2 0 1 है ना, ये 3/1 का, और b की वैल्यू है 1 3 -1, ये क्या है 1/3 का। तो मैंने ये तो बोला था कि दो मैट्रिक्स को अगर प्लस माइनस करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो इसके कॉलम इसके रो के इक्वल होने चाहिए। तो ये देख लीजिए 1 और 1 इक्वल है, तो मतलब इनका जो, अब इन दो मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, a × b करूंगा ना फ्रेंड्स, a × b, जिसमें अपन बीच में डॉट लगा दें, मतलब डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो उस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, मुझे बताइए, कोई बता सकता है? उस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा आएगा, ये 1 और ये 1 छोड़ दीजिए, अब पीछे क्या बच गया था, 3 बाय वो, इसमें क्या आ जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने आपको सिखाया है ना कि पहले वाली रो पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वाले से होगी, तीसरे वाले से भी होगी। अब पहले वाली रो में देखिए सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, और तो ये फर्स्ट वाले कॉलम से होगी ना, तो -2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो इधर क्या आ जाएगा -2, खत्म, क्योंकि इसके पास दूसरा जो एलिमेंट है ही नहीं रो में, तो यही आएगा। अभी दूसरे वाले कॉलम के पास -2 × 3, तो इधर क्या आ जाएगा -6, -2 मल्टीप्लाई फिर लास्ट वाले कॉलम से -1, तो इधर क्या आ जाएगा +2, फिर 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स 0 0 0। अब 1 की बारी आई, अब किसकी बारी आई 1 की, तो 1 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर क्या आएगा 1, फिर 1 × 3 से होगा तो इधर क्या आएगा 3, फिर 1 × -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -1। अब प्रॉपर्टी में क्या लिखा था कि इसका ट्रांसपोज लेना है, AB का होल ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेना तो आपको आता ही है, बनाइए -2 -6 और 2, इधर क्या आ जाएगा 0 0 0, इधर क्या आ जाएगा 1 3 -1, 3/3 का। LHS सोल्व करके मैंने दे दी है। RHS में क्या था, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, ये RHS आपको खुद को करनी है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपसे काम होता है कि नहीं होता है। A और B उन दोनों को मल्टीप्लाई भी किया, उन दोनों का ट्रांसपोज ही मैंने लेके बता दी, LHS मैंने कर दी। RHS में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, पहले इस वाले को ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1 3 -1 कैसे बन जाएगा, कॉलम में बन जाएगा, पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा नीचे, फिर -1 आएगा, और इस वाले को जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये -2 0 1 ऐसे दिख रहा है ना, ये कॉलम है, तो कॉलम क्या बन जाएगी रो, तो ये एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे, -2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखोगे ये आपको ये और ये वाली चीज इसकी इक्वली मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, रफ कर दो इसको। और कुछ है क्या प्रॉपर्टीज में, ये तो हो गया फ्रेंड्स खत्म, ये भी खत्म। लास्ट पॉइंट है, इसकी लास्ट नंबर प्रॉपर्टीज है जो मैंने हेडिंग लगाई थी ना शुरू में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, उसकी तीसरे नंबर है प्रॉपर्टी। क्या है, लिख लीजिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, तो A की वैल्यू लिख लीजिए 1/2 A + A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A का ट्रांसपोज, है ना। जहाँ पे ये जो है ये वाला जो है पूरा
1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 को लीजिए चाहे नहीं लीजिए फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1/2 चाहे लीजिए चाहे नहीं लीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है। मेन चीज है ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये क्या होता है, हमने पहली प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, ये होता है हमारा सिमेट्रिक। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या आता है हमारा, ये आता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक आता है ना। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनिए, आप अगर वीडियो को आप रिवाइज करके देखेंगे अच्छे से, तो ये वाला मैंने कराया था प्रूफ, ये वाला प्रूफ मैंने आपके लिए दिया था। तो अगर आपने अच्छे से इसको प्रूफ किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लिया, इसको लिख लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ नीचे वाले को। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है ना। मैंने इसको पी दे दिया, इसको क्यू दे दिया। मैं छोटा सा इसका प्रूफ करा रहा हूँ एक अलग तरीके से। प्लस इस एक को ए की वैल्यू को कुछ भी मान लें, मैट्रिक्स की वैल्यू कुछ भी मान लें, उससे भी इसका प्रूफ हो जाएगा। एक को छोटे तरीके से इसका प्रूफ करा रहा हूँ। जहाँ पी की वैल्यू क्या है, जहाँ पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है, तो पी कैसी मैट्रिक होगी। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे पी को क्या प्रूफ करना है, मुझे पी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। और क्यू को क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, देखिए मैं कैसे इसको प्रूफ करता हूँ। तो P की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज। निकालिए P का ट्रांसपोज। तो 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज का क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, होल ट्रांसपोज है ना। तो कांस्टेंट में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। कैसे आया, सेकंड प्रॉपर्टी को देखिए, जहां मैंने लिखाया था कि a प्लस माइनस बी का अगर होल ट्रांसपोज लेते हैं तो जो होल ट्रांसपोज है वो अलग अलग जाके लग जाता है मैट्रिक्स पे। तो ये ट्रांसपोज जो है इस पे भी लगा, ये ट्रांसपोज है जो इस पे भी लगा। तो 80 हो गया प्लस 80 का भी क्या हो गया, t हो गया। 1/2 80 प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स खुद आती है। अब आप p की वैल्यू को देखिए और इसके p के ट्रांसपोज को भी देखिए, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। क्योंकि बिकॉज p ट्रांसपोज जो है वो p के इक्वल है, इसलिए हमारे p क्या थी, जो ये मैंने बोला था ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ये तो मैंने बोला था, ये हो गया इसका प्रूफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं इसका सेकंड प्रूफ, जो कि मैंने क्यू के बारे में बताया था कि क्यू जो हमारी कैसे आती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। तो 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज यही थी, हाँ यही थी। अब देखिए क्यू का ट्रांसपोज जब हम कराएंगे तो 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज का भी क्या आ जाएगा, होल ट्रांसपोज। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये होल ट्रांसपोज है किस पे पड़ेगा, ब्रैकेट में जाएगा अलग अलग। तो A ट्रांसपोज इधर आएगा माइनस, और सेकंड वाले पे भी लग जाएगा। A ट्रांसपोज का भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। अगेन 1/2 अपनी जगह, A ट्रांसपोज आ गया माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिंपल ए आ जाएगा। अब आप इसको देखेंगे तो ऑर्डर आगे पीछे है ना। इसमें 80 पीछे था, इसमें 80 आगे है। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही 1/2 माइनस आ गया और ए आ गया वो 80 का चला गया पीछे। अब ये वैल्यू इक्वल है, अब ये क्यू वाले क्यू टी के इक्वल है, लेकिन क्या माइनस के इक्वल है। तो क्यू टी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस क्यू। इसलिए ये वाली मैट्रिक्स मैंने क्या बोला था, कैसे आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या लिखा है आप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे समझ में, अब कर दे। ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, जो हेडिंग हमने लगाई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उनके तीनों पॉइंट को मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अच्छा, मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकेंड थर्ड तो आपसे इजीली हो जाएगा, है ना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, बुक्स की पीडीएफ इजीली होगी सबके पास। अब देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा था कि अगर कोई मैट्रिक्स Aij उसका ऑर्डर है 2/4, तो इसमें क्या बता रहे थे मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो फ्रेंड्स मैंने क्या दिया है कि कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij 2/4 है। अब मैंने ये नहीं बताया है कि Aij में रिलेशनशिप क्या है, आपको मन से नहीं मानना है। सिंपल सी बात होगी, आप मुझे बताइए Aij 2/4 की है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें 2 तो होगी रो और 4 होंगे कॉलम।
तो पहले वाला एलिमेंट क्या आएगा मुझे बताओ, A11 आएगा। सेकंड वाला क्या आएगा, A12। थर्ड वाला क्या आएगा, A13। फोर्थ वाला क्या जाएगा, A14, क्योंकि फर्स्ट रो और इसमें 4 कॉलम है तो मैंने 4 कॉलम बना दिए। सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा, A21। फिर क्या आ जाएगा, A22। फिर इधर क्या आ जाएगा, A23। इधर क्या आ जाएगा, A24, है ना। तो अब इसमें देखिए क्या बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको ये वाला पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है, 2/4, है ना। आपको ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको कैसे आएगा, क्यों आएगा, उसको लिखने के लिए, समझाने के लिए दिखाया है ना। तो आप ये याद रखिए कि कोई भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उस वही इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2 × 4 सिंपल 8। कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना, उन्हीं ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप इसका प्रूफ भी दे सकते हैं, मैंने इसमें लिख लीजिए। अगले हम वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा काफी लंबा हो चुका है। अगला जब भी वीडियो आएगा, मतलब अगला क्या है, परसों ही आएगा, तो उसमें हम 3.1 को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आप यहाँ जितने भी ये पार्ट आ चुके हैं, इनको फटाफट से प्रॉपर रूप से ढंग से लिख लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं 3.1 को पूरी करवाने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो से जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।